हाय, इस वीडियो में हम जानेंगे मारुबोजू कैंडल स्टिक के बारे में। मारुबोजू एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है डोमिनेंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको पहली कैंडल दिख रही है रेड कलर की, ये है बियरिश मारुबोजू। ये कैंडल ये दिखाती है कि यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस है और अब शेयर का प्राइस और नीचे जाने वाला है। दूसरी कैंडल जो आपको दिख रही है वो है बुलिश मारुबोजू। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस है और शेयर का प्राइस अब ऊपर जाने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तो मान लेते हैं ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल है। अब इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस जिस पॉइंट पे ओपन हुआ उसके बाद लगातार प्राइस ऊपर जाता रहा और हाई पॉइंट पे ही क्लोज हुआ। ओपन होने के बाद शेयर का प्राइस नीचे नहीं गया, इसलिए आपको यहाँ पे कोई विक नहीं दिख रही है। और ऊपर जाने के बाद लास्ट पॉइंट पे ही वो क्लोज हुआ, इसलिए आपको हाई पे भी कोई विक नहीं दिख रही है। तो ये एक परफेक्ट मारुबोजू कैंडल है। ये कैंडल ये दिखाती है कि यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट हैं और शेयर का प्राइस और ऊपर जाने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे सामने बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक है। इसका मतलब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस जहाँ ओपन हुआ वही इसका हाई प्राइस है। ओपन होने के बाद वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, इसलिए आपको कोई विक नहीं दिखेगी वहाँ पे। और ओपन होने के बाद लगातार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो नीचे ही जाता रहा और जहाँ पे वो क्लोज हुआ वही उसका लो पॉइंट है। तो ये बियरिश मारुबोजू कैंडल है। यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट हैं और ये कैंडल ये दिखाती है कि आगे भी शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है। तो जापानीज़ में मारुबोजू का मतलब है डोमिनेंस। और अभी आपने समझा कि बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू कैंडल किस तरह से फॉर्म होती हैं और ये दिखने में किस तरह की होती हैं। एक परफेक्ट मारुबोजू कैंडल स्टिक वो होती है जिसकी बॉडी प्रीवियस बनी हुई कैंडल की बॉडी से लंबी हो। मारुबोजू कैंडल में दोनों ही साइड थोड़ी सी विक हो सकती है या किसी एक साइड विक हो सकती है, लेकिन बॉडी की कंपैरिजन में अगर विक 5% से ज़्यादा है तो उसे हम परफेक्ट मारुबोजू कैंडल नहीं मानेंगे। अब चलिए देखते हैं कि परफेक्ट मारुबोजू कैंडल किस तरह से आइडेंटिफाई करें और वो कैंडल क्या इंडिकेट करती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रीवियस कैंडल से वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये कि इसमें एक साइड या दोनों ही साइड विक्स हो सकती हैं, मतलब कि शैडो हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट ये कि जो शैडो है या विक है वो बॉडी के कंपैरिजन में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बुलिश मारुबोजू के केस में अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में ही अपीयर होती है तो इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू होगा और शेयर का प्राइस और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और बुलिश मारुबोजू कैंडल फॉर्म होती है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और यहाँ पे हम बाय एंट्री ले सकते हैं। सेम इसका ऑपोजिट, अगर बियरिश मारुबोजू कैंडल डाउन ट्रेंड में अपीयर होती है उसका मतलब ये है कि शेयर का प्राइस अभी और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर अप ट्रेंड के चलते बियरिश मारुबोजू कैंडल फॉर्म होती है उसका मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और हम वहाँ पे शॉर्ट सेल करके ट्रेड ले सकते हैं। कितने टाइप की मारुबोजू कैंडल हो सकती है, चलिए ये समझते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये जो आपको दिख रही है ये फुल मारुबोजू कैंडल है, इसमें बिल्कुल भी विक नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस तरह की हल्की हल्की विक्स वाली मारुबोजू कैंडल अपीयर होती है तो उसे भी हम मारुबोजू कैंडल मानेंगे। लेकिन याद रहे ये जो बॉडी है वो 95% होनी चाहिए और ये जो विक्स हैं 2.5 या टोटल मिला के 5% से ज़्यादा ना हो। अगर 5% से ज़्यादा ये विक्स होती हैं तो उसे हम परफेक्ट मारुबोजू कैंडल नहीं मानेंगे। ये हो गया फुल मारुबोजू कैंडल। अभी देख लेते हैं मारुबोजू ओपन। तो ये बुलिश मारुबोजू कैंडल में इसका ओपन प्राइस ही लो प्राइस है, इसके नीचे शेयर नहीं गया है। लेकिन ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, इसने हाई बनाया और थोड़ा सा नीचे जाके ये क्लोज हुआ। क्योंकि ये ओपनिंग से ही बुलिश है और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, इसलिए इसे बुलिश ओपन मारुबोजू कैंडल कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये विक बॉडी के कंपैरिजन में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं बियरिश ओपन मारुबोजू कैंडल। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिस पॉइंट पे प्राइस ओपन हुआ है वही इसका हाई पॉइंट है, उसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं गया
और ओपन होने के साथ ये लगातार नीचे जाता रहा, लेकिन नीचे एक लो पॉइंट बनाने के बाद ये हल्का सा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसमें भी सेम वही है, जो विक है वो बॉडी के 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्लोज मारुबोजू। तो इस कैंडल में इस पॉइंट पे शेयर का प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद थोड़े से सेलर्स हावी हुए तो वो उसको हल्का सा नीचे ले गए, लेकिन उसके बाद फिर बायर्स डोमिनेंट हुए और शेयर के प्राइस को ऊपर ले गए और हाई पॉइंट पे ही क्लोज किया। इसे हम कहते हैं बुलिश क्लोज मारुबोजू कैंडल। सेम इसका ऑपोजिट, जब किसी पॉइंट पे शेयर का प्राइस ओपन हुआ लेकिन थोड़ा सा ऊपर ले गए उसके बायर्स, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट हुए और उसको लगातार नीचे ले गए और लो पॉइंट पे ही उसको क्लोजिंग दी, तो इस तरह की कैंडल को कहते हैं बेयरिश क्लोज मारुबोजू कैंडल। सेम इसमें भी विक की जो लेंथ है 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो बॉडी होनी चाहिए 95% और विक होनी चाहिए सिर्फ 5%। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 5% से ज़्यादा विक अगर होती है तो उसे हम परफेक्ट मारुबोजू कैंडल नहीं मानेंगे। और सेकेंड पॉइंट, अगर इस तरह की छोटी कैंडल्स आपको मिलती हैं तो उसे भी हम परफेक्ट मारुबोजू कैंडल नहीं मानेंगे। पिछली कैंडल्स के कंपैरिजन में मारुबोजू कैंडल लंबी होनी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम रियल स्टॉक के चार्ट्स पे समझते हैं कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है मारुबोजू कैंडल को और हमें किस तरह से इसमें ट्रेड की एंट्री लेनी है। अभी आपको स्क्रीन पे यूपीएल का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बुलिश मारुबोजू फॉर्म हुई है। डेट है 2 दिसंबर, टाइम है 12:15 पे। ये बुलिश मारुबोजू यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीछे से चलता हुआ जो ट्रेंड आ रहा है वो डाउन ट्रेंड है। लो के बाद ही फॉर्म हुई और उसके बाद शेयर का प्राइस लगातार ऊपर गया है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है वो समझते हैं। इस पॉइंट पे हमें बाय एंट्री लेनी है। ये पॉइंट है लगभग 775 का और हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है स्विंग के बॉटम पे, मतलब कि इस पॉइंट पे। ये पॉइंट है लगभग 767 का। बाय करने के साथ ही हमें तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन आपको ना दिख जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में कई बार बेयरिश मारुबोजू फॉर्म हुई है, लेकिन उसके बाद भी शेयर का प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गया है और ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे बेयरिश हरामी फॉर्म हुई है, उसके बाद से शेयर का प्राइस नीचे आने लग गया है। तो जैसे ही आपको लगे कि शेयर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो एंट्री लेने के साथ ही जैसे जैसे आपका शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको अपने स्टॉप लॉस को भी धीरे धीरे ऊपर ट्रेल करते जाना है और जब आपको ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखे, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो ये तो मैंने बताया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है वो 2 दिसंबर को यहाँ पे फॉर्म हुई है और अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट है वो सिर्फ इस पॉइंट तक मिलेगा जिस दिन ख़त्म हुआ है दिन, और ये पॉइंट है 785 का। लगभग 1 से 1.5% का प्रॉफिट आपको इंट्राडे में मिल सकता है, लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप आगे आने वाले 2 से 3 दिनों तक कैरी करके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश मारुबोजू। चलिए अब हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बियरिश मारुबोजू में किस तरह से ट्रेड करना है। तो अभी आप देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का विप्रो का चार्ट। ये कल की ही कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब कि फ्राइडे 9 दिसंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मार्केट ओपन हुई सुबह 9:15 पे जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनी वही बियरिश मारुबोजू कैंडल फॉर्म हुई है। आपको एंट्री लेनी थी इस पॉइंट पे लगभग 403 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना था लगभग 406 रुपये का और उसके बाद पूरा दिन देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता। इसका लो पॉइंट रहा है लगभग 492 के आसपास। तो अगर आपने 403 पे सेल किया होता और 393 में भी लगभग अगर आपने 10 रुपये भी लिए होते तो यहाँ पे आपको इंट्राडे पे 2.5% का प्रॉफिट हो सकता था। तो अभी आपने समझा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेयरिश और बुलिश मारुबोजू। अब मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में भी दिखा देती हूँ। उससे पहले ये देख लेते हैं कि किसी चलते हुए ट्रेंड में बीच में मारुबोजू फॉर्म होती है तो उसका क्या मतलब है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने मैकडॉवेल का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको यहाँ पे अप ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है। अब इसी अप ट्रेंड में कई बार आपको मारुबोजू कैंडल फॉर्म होती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये है कि शेयर में अभी अप मूव और आएगा और शेयर का प्राइस अभी आगे और ऊपर जाने वाला है, और वैसा ही हुआ है। आपके सामने जो शेयर का प्राइस है 925 से 950 तक गया है। इस पूरे चार्ट में आपको कहीं भी स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबोजू नहीं दिखेगी, लेकिन बुलिश मारुबोजू दिखेगी और शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता दिखेगा।
तो इसी हिसाब से अगर अप ट्रेंड चल रहा है और उस टाइम कोई बुलिश मारूबोजू फॉर्म हो रही है, उसका मतलब ये है कि शेयर का प्राइस और ऊपर जाएगा। और अगर डाउन ट्रेंड में कोई बियरिश मारूबोजू आपको फॉर्म होती दिख रही है तो इसका मतलब है कि शेयर का प्राइस अभी और नीचे जाएगा। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट चलते हुए अप ट्रेंड में अगर कोई बियरिश मारूबोजू फॉर्म होती है तो हो सकता है वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो और शेयर का प्राइस नीचे जाने लगे। अगर आपको इस टाइम पे एक परफेक्ट बियरिश मारूबोजू कैंडल मिल जाती है तो आपको उसी तरह से एंट्री लेनी है। स्विंग के टॉप पे लेना है एसएल, मारूबोजू के बॉटम पे आपको एंट्री लेनी है, शॉर्ट करना है और नीचे जब तक आपको ट्रेंड रिवर्स होता और ना दिखे तब तक प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। इसका ऑपोजिट अगर आपको नीचे आते हुए ट्रेंड में कोई मारूबोजू दिखती है तो आपको बुलिश मारूबोजू के टॉप पे एंट्री लेनी है, मारूबोजू के बॉटम पे एसएल लगाना है और अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो अपने एसएल को ऊपर ट्रेल करते जाना है और जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन ना मिले तब तक आपको वहाँ पे वेट करना है और ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलते ही आपको प्रॉफिट बुक करना है। और मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आपको दिख रहा है कि बियरिश मारूबोजू फॉर्म हुई है तो कैश के केस में आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैश में शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं, जिसके लिए आप 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वन डे टाइम फ्रेम में कोई बियरिश मारूबोजू या ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, उस केस में आप सिर्फ फ्यूचर्स में ही शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, या तो आप पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, मतलब कि बुलिश मारूबोजू दिख गई है, तो उस केस में आप वन डे टाइम फ्रेम में भी पोजीशन बना के आगे चल सकते हैं और इंट्राडे में भी आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी आपके सामने यूफ्लेक्स का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आपको बियरिश मारूबोजू फॉर्म होती दिखेगी, पीछे से चलता हुआ अप ट्रेंड आ रहा है, एक मारूबोजू यहाँ पे फॉर्म हुई है, लेकिन ये कैंडल बहुत छोटी है, हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। ये कैंडल प्रॉपर मारूबोजू है। यहाँ पे हमको सेल करना है, फ्यूचर्स का आप शॉर्ट कर सकते हैं या तो आगे आने वाले किसी स्ट्राइक प्राइस का पुट ले सकते हैं। तो हमें एंट्री करनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है इस पॉइंट पे और जैसे जैसे शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है हमें एसएल को ट्रेल करते जाना है और जब हमें नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखे तब हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो आई होप आपको ये मारूबोजू कैंडल क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, इसमें एंट्री कैसे लेनी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।